ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। कांग्रेस की पूर्व सांसद प्रिया दत्त का कहना है कि मोदी लहर देखने के बाद राजनीति में किसी भी तरह की भविष्यवाणी नहीं की जानी चाहिए। साथ ही प्रिया दत्त ने कहा कि मोदी सरकार के रेलवे बजट को यूपीए की कॉपी उन्होंने बताया। प्रिया दत्त से बात की हमारे सहयोगी वसीम अहमद ने। जो शुरुआती दिन है मोदी सरकार के, क्या कहेंगे आप इन पर? मैं उस पर नहीं कमेंट करना चाहूँगी। आई थिंक ये नई सरकार है और अब कुछ भी कमेंट करना बहुत जल्दबाजी में होगा एंड अभी हमें देखना पड़ेगा किस तरह से सरकार आगे जाती है। वैसे आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस का जिस तरह से एक मोदी लहर चली थी, विशाल जीत हासिल की भाजपा ने, कांग्रेस कैसे उतरेगी मैदान में महाराष्ट्र में? अब प्रिडिक्शन तो अब आप ये लास्ट चुनाव के बाद आई थिंक कोई कुछ प्रिडिक्ट नहीं करने वाला है तो हम देखेंगे, क्योंकि देखिए हमारा काम जो हमारी सरकार का काम रहा है वो आज भी मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा था। यूपीए सरकार ने जिस तरह से योजनाएं दी, जिस तरह से नए चीज़ें जो लाई, आज बीजेपी सरकार भी उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रही है। अगर आप यहाँ बजट भी देखें तो बजट में कुछ नया नहीं था, जो सरकार ने ऑलरेडी किया था वो आगे ले जा रही है। तो इसमें मैं आज भी कहूँगी कि जो शायद हमारे हमने अवेयरनेस ठीक से क्रिएट नहीं की लोगों के बीच, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो कहीं कमज़ोर हो गई। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के कांग्रेस नेता गुफरान आजम, उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रमोट कर रही है, लेकिन जिस तरह से प्रमोट कर रही है उससे कांग्रेस का बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक फोकस राहुल गांधी। देखिए, ये बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है और कांग्रेस पार्टी, हम सब कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी कैसे फंक्शन करती है और क्या कैसे आगे जाती है। और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं कांग्रेस पार्टी में जिनकी एक आवाज़ भी है। अगर आप देखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ अपॉइंट किया गया था, तो हर यंगस्टर का एक रोल है कांग्रेस में। अगर मैं एक यंग पार्लियामेंटेरियन थी, मैं सेक्रेटरी भी बनी, तो आई डोंट थिंक हमारे एक डेमोक्रेसी है पार्टी के विदिन। और राहुल गांधी जी की कोशिश हमेशा यही रही है कि डेमोक्रेटाइज करें और वही फोकस रहा है। क्रिटिसिज्म सबका ज़रूर होता है और उससे हम कुछ नकार नहीं कर सकते। आपको बता दें कि कैंसर फाउंडेशन के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रिया दत्त इंदौर पहुंची थी और उसी दौरान उन्होंने पंसल न्यूज से खास बातचीत में ये तमाम बातें कही। बरसों पहले कैंसर से जंग की एक शुरुआत हुई थी, जिसे आज थामे हुए प्रिया दत्त, एक ऐसा चेहरा जो राजनीति में सक्रिय है, उतना भी सोशल वर्क में भी सक्रिय है। हमारे साथ इस वक्त प्रिया दत्त जी मौजूद है, जो इंदौर कैंसर फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होने आई है। हम जानेंगे ये सफ़र शुरू हुआ है, मंजिल कहाँ तक है और किस हद तक सफ़र है? सफ़र तो बहुत पहले से शुरू हुआ था और इस तरह की सफ़र में मंजिल शायद कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि बहुत करना ज़रूरी होता है। और यहाँ इंदौर कैंसर फाउंडेशन के साथ हम जुड़े हैं, क्योंकि उनकी जो विज़न है, उनका जो काम है, एक जैसे एक कॉमन गोल हमें दिखाई दिया। और उनकी जो अप्रोच है, जहाँ गरीब से गरीब तबके को एक अच्छी ट्रीटमेंट मिल सके, जो कैंसर पीड़ित लोगों तक पहुंच पाते हैं, आई थिंक वही जो जज्बा है, वही जो इमोशन है, वही जो विज़न है, उसको देखकर हम इनके साथ जुड़े और उनके साथ काम करना चाह रहे हैं, ताकि इंदौर कैंसर फाउंडेशन और भी ज़्यादा बढ़े और भी ज़रूरत तो बहुत है और आगे ले जाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए। और आई थिंक हम जो कुछ भी हम करें कम है।